छात्रों, आज का प्रश्न है पर्यावरण में प्रदूषण कितने प्रकार का होता है और पर्यावरण प्रदूषण क्या है और पर्यावरण प्रदूषण से क्या हानियां हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा विकराल समस्या है हमारे देश की पर्यावरण का प्रदूषण होना। तो इसमें पहला है हमारा आता है पर्यावरण प्रदूषण क्या है। तो पर्यावरण प्रदूषण इसमें देखते हैं तो इसमें पर्यावरण प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है वह हानिकारक पदार्थों, ध्वनियों, ऊर्जा, अनचाहे तत्वों से दूषित हो जाता है। क्या वातावरण से जीव जंतु, पेड़ पौधे, पर्यावरण पर कैसा है एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। जैसे इसके कई एक प्रकार हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, जो मनुष्य पर सीधा प्रभाव कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में डालते हैं और इससे अनेक प्रकार की हानियां देखने को मिलती हैं। अनेक श्वसन रोग हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है और मृदा की उर्वरा शक्ति जो है, उपजाऊ क्षमता है मिट्टी की, जिसमें फसलों का उत्पादन करने की क्षमता होती है, वो भी नष्ट होने लगती है और जीव जंतुओं की जल प्रदूषण के कारण मृत्यु हो जाती है और जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इस तरह से पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार हैं और इसमें हम देखते हैं इसकी क्या स्थिति है। ये कारखानों का धुआं, वाहनों का धुआं इत्यादि से भी पर्यावरण प्रदूषित होता है। विभिन्न स्रोत हैं, कचरा है, रासायनिक पदार्थ हैं और निर्माण कार्य कंस्ट्रक्शन से भी होता है। वायु, जल, भूमि, ध्वनि इत्यादि ये सारे हमें प्रदूषण आपको देखने को एक स्थिति में कहीं ना कहीं किसी रूप में मिलते हैं, जो मनुष्य पर अपना एक सीधा प्रभाव डालने का काम करते हैं। तो इसमें अगला आता है, पहला इसमें आ जाता है पर्यावरण प्रदूषण, अर्थ, प्रकार, हानियां एवं रोकथाम के उपाय। तो पर्यावरण का अर्थ क्या है प्रदूषण का? जब पर्यावरण के किसी घटक में वायु, जल, भूमि आदि में हानिकारक पदार्थों की मात्रा इतनी बढ़ जाती है, जो उसका बैलेंस होता है, तो बैलेंस की स्थिति से अधिक हो जाना, जीव जंतु, मनुष्यों तथा प्रकृति के लिए नुकसानदायक, हानिकारक बन जाए, तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। इसकी एक डेफिनेशन लिखने को कभी कभी आ जाती है परिभाषा, तो आप परिभाषा भी लिखें इसमें। पर्यावरण में अवांछित एवं हानिकारक पदार्थों के मिश्रण से उसकी गुणवत्ता में होने वाली गिरावट को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। अगला आता है इसमें वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण के प्रकार क्या है? वायु प्रदूषण जब वायुमंडल में धूल, धुआं, विषैली गैसें एवं अन्य हानिकारक मिल जाते हैं जो वायु प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं। तो इसमें वाहनों से निकलने वाला धुआं, फसलों के अवशेष जलाए जाते हैं, उससे भी आपने देखा होगा हरियाणा और पंजाब में, वहां पर फसलों की पुआली को जलाया जाता है दीपावली के आसपास के समय को। तो वहां पे आपने देखा होगा पूरे वायुमंडल में धुंध अपने यहाँ तक देखने को उसकी मिलती है और उसमें जो फेफड़ों के मरीज हैं, फेफड़ों संबंधी, उनमें दमा जैसी, ब्रोंकाइटिस और अनेक प्रकार की एलर्जी उनमें उत्पन्न हो जाती है और उनकी श्वसन क्रिया प्रभावित होती है। तो इस तरह से ये अगला आता है इसमें प्रदूषण का अर्थ हो गया। और तीसरा है इसका जल प्रदूषण। जब नदियों, तालाबों, झीलों में हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं तो उसमें जल प्रदूषित हो जाता है। तो उसके कई एक कारण हो सकते हैं जल प्रदूषण के, क्योंकि आपने देखा होगा मनुष्य इस समय डाई का बहुत अधिक उपयोग हमारे देश में किया जा रहा है बालों को कलर करने का, और उसके कलर करने के बाद बालों को हम धोते हैं तो उसका पानी नालियों में जाता है। नालियों में जाने के बाद वो जल में, सीवर, तालाबों इत्यादियों में मिल जाता है और मिलने के बाद वो अन्य जगह उसका उपयोग होता है या भूमि उसे शोषित कर लेती है। तो भी वायुमंडल और मृदा प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिस कारण जल भी प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषित होने से तालाबों में मिल गया तो वहां की मछलियां में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे और मछलियों में रोग उत्पन्न होंगे तो लोग मछलियों का सेवन करते हैं। तो मछलियों का कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो मछलियों का सेवन करेंगे तो वो रोग मनुष्य में भी उत्पन्न होने लगते हैं। तभी आपने देखा होगा आजकल मनुष्यों में कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है और जीव जंतु जो प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं, हम उनका सेवन कर रहे हैं, उसके माध्यम से भी हमें हमारे शरीर में हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो
अगला आता है मृदा भूमि प्रदूषण। जब भूमि में विषैले पदार्थ जमा होकर उसकी उर्वरता को कम कर देते हैं तो भूमि प्रदूषण कहा गया है। जैसे रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है, औद्योगिक कीटनाशकों, भूमि उर्वरता में कमी, खाद इत्यादि, ये सब देखा गया है। तो रासायनिक पदार्थों का बहुत अधिक उपयोग किया जा रहा है। इस बार हमने भी थोड़ा सा प्रयोग किया था, अपनी छत पे गमले लगाए थे और गमलों में अनेक प्रकार के सब्जियों के पौधे लगाने का प्रयोग करके देखा था। तो हमारा वायुमंडल या वातावरण ऐसा उत्पन्न हो गया है कि बिना कीटनाशक या स्प्रे से फसलों का उत्पादन होना बहुत असंभव सा हो गया था। तो उसमें कुछ फसलों के जो है, कुछ में फली आई और कुछ में फल फूल भी आए, लेकिन उनका सही से पूर्णतः विकास नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ ना कुछ उनमें मिट्टी में कमी रही या वायुमंडल में कमी रही। तो स्प्रे मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा इस बार बिल्कुल शुद्ध जो है सब्जियों का सेवन हो, लेकिन वहां सब्जियां बहुत कम आई उसमें, और तो लोग इसलिए भी बहुत अधिक उपयोग कर रहे हैं। लेकिन इस सबको छोड़कर अनेक प्रकार के कुछ हमारी जैविक खादें हैं, उनका उपयोग करें और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएं, जिस कारण जो है फसलों का उत्पादन ठीक से होने लगे। और प्लास्टिक कचरा इत्यादि अपशिष्ट हैं औद्योगिक, इनको मिट्टी में दफन ना करें, इनका निस्तारण ठीक से करें, जिससे कि भूमि का प्रदूषण बचा रहे। अगला आता है आपका ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी बहुत आवश्यक, ये इंपॉर्टेंट है। अनावश्यक एवं अत्यधिक शोर ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। अत्यधिक शोर, बहुत अधिक शोर का होना, ये ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। तो अत्यधिक शोर से मतलब हमारा ये है कि मनुष्य जो है, मनुष्य 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति को आसानी से सुन सकता है। 20 से और 20,000, 20,000 तक की आवृत्ति को आसानी से सुन सकता है। और यदि 20 से कम आवृत्ति है तो भी मनुष्य उसे आसानी से नहीं सुन पाएगा, और 20,000 हर्ट्ज से आवृत्ति अधिक है तो भी मनुष्य इसे आसानी से सुन नहीं पाएगा, क्योंकि मनुष्य की श्रवण शक्ति की जो क्षमता है वो इतनी ही मानी गई, इसको वो सुगमता के साथ सुन सकता है। तो कुछ ऐसे वाद्य यंत्र हैं, जैसे वाहन है, वाहनों और लाउड स्पीकर, कारखाने, पटाखे, इनमें इतना अधिक शोर होता है जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाती है, जो हमारे कानों को प्रभावित करती है और अनेक प्रकार के मनुष्य में रोग उत्पन्न होने की संभावनाएं रहती हैं। मानसिक रूप से विकृत हो जाता है व्यक्ति, और सिर्फ उसकी श्रवण शक्ति जो है वो भी क्षीण होने लगती है। तो हमें इस प्रकार के ध्वनि, तेज ध्वनि वाले इन वस्तुओं का, तेज ध्वनि वालों का सेवन नहीं करना चाहिए, और सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, ध्वनि को नियंत्रित रखा जाए। क्योंकि कुछ समय पहले हमारे यहाँ योगी सरकार ने भी एक अभियान चलाया था कि जो लाउड स्पीकर हैं, चाहे मंदिर में हो चाहे मस्जिद में हो, लेकिन वो तेज गति की आवाज में नहीं बजाए जाएंगे, उनकी आवाज भी एक निश्चित कर दी गई थी प्रशासन द्वारा। तो इसका भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला आता है आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण में क्या होता है, पदार्थों के वातावरण में फैले होने वाला प्रदूषण है। परमाणु परीक्षण, परमाणु ऊर्जा संयंत्र की दुर्घटनाएं, रेडियोधर्मी कचरा, हानियां, और इससे अनेक प्रकार के कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। कुछ ऐसी जहरीली, जैसे परमाणु विस्फोट किया गया था तो उसमें एक अनेक जहरीली किरणें जो निकलती हैं, और वो जहरीली किरणें जो है हमारे वातावरण में फैल जाती हैं और मनुष्य को रोगग्रस्त कर देती हैं। तो आपने देखा होगा अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया था, और उसमें 6 अगस्त और 9 अगस्त की तारीखें चुनी गई थी। 6 अगस्त की तारीख को हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया गया था और 9 अगस्त को नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था। तो ये 6 अगस्त है आपका, 6 अगस्त और 9 अगस्त। (1945) को ये कहां गिराया गया था? जापान के शहर थे, ये था हिरोशिमा।
ये नागासाकी, तो इसमें इतनी भयंकर किरणें जो निकली थी, जहरीली किरणें निकली थी कि वहां आज भी जो है संतानें विकलांग उत्पन्न हो रही हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि लोगों के जीन्स में प्रवेश कर गए थे, जहरीली किरणें जीन्स में प्रवेश कर गईं और उसके जीन्स रोगग्रस्त हो गए थे। तो आज भी वहां संतानें विकलांग उत्पन्न होती हैं, क्योंकि व्यक्ति आगे जन्म लेता है, जो प्रोसेस चलती है तो वो जेनेटिक प्रोसेस होती है। तो जब जीन्स प्रभावित हो जाएगा तो आने वाली पीढ़ी भी प्रभावित होगी। तो इन रेडियोधर्मी प्रदूषण इतना खतरनाक प्रदूषण है कि लोगों को जो है उसके अनेक प्रकार की हानियां पैदा करता है। जैसे कैंसर, कैंसर एक भयानक बीमारी है, ये लाइलाज मानी गई है, और इसका जिसे रोगग्रस्त जो व्यक्ति हो गया उसका बचना बहुत ही मुश्किल, क्या नामुमकिन सा हो जाता है। तो इसमें हमने बताया आनुवंशिक रूप से विकृत हो जाते हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रक्रिया चलती रहती है। अगला आता है आपका प्रदूषण से होने वाली हानियां। तो प्रदूषण से होने वाली हानियां आपने देखी थी, तो अनेक प्रकार की प्रदूषण से होने वाली हानियां हैं। जैसे यदि देखा जाए तो श्वसन रोग, कैंसर, हृदय रोग, त्वचा रोग, मानसिक रोग, पर्यावरण पर प्रभाव, जैव विविधता की कमी, वनस्पतियों का नष्ट होना, जलवायु में परिवर्तन होना, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ना, आर्थिक प्रभाव, स्वास्थ्य पर अधिक खर्च होता है, क्योंकि व्यक्ति अधिक रोगग्रस्त हो जाएगा तो उस पर धन भी अधिक व्यय होगा, और कृषि उत्पादन में कमी होने लगती है, क्योंकि मिट्टी की जो उपजाऊ उर्वरा शक्ति है वो कम होने लगती है, जिस कारण धन का अधिक उपयोग होता है, अधिक हम लोग खाद पानी का उपयोग करते हैं फसलों में। अगला है मत्स्य पालन एवं पर्यटन को नुकसान पहुंचता है। मछलियां रोगग्रस्त हो जाती हैं, तालाबों में मरने लगती हैं, और व्यक्ति उनका सेवन करता है तो वो भी उससे रोगग्रस्त हो जाता है। अगला है सामाजिक प्रभाव, और जीवन स्तर में गिरावट आने लगती है। और अगला स्वच्छ जलवायु में कमी हो जाती है। जलवायु कैसी हो जाती है? रोगग्रस्त हो जाती है। अब जब जलवायु में अनेक प्रकार के रोग हो जाएंगे और दूषित हो जाएगी तो उससे मनुष्य भी दूषित होने लगेंगे, मानव जीवन की गुणवत्ता में कमी आने लगती है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर है, और इसमें जो थे प्रदूषण को रोकने के उपाय। तो प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं? वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, उसके अनेक उपाय ये हैं कि जैसे वाहन हैं उनकी एक निश्चित क्षमता जो है, आपने देखा होगा कहीं कहीं प्रदूषण नियंत्रक वो लगाए गए हैं, और उसके माध्यम से आपको एक वाहन का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है प्रदूषण का, तब आप रोड पे वाहन चला सकते हैं। लेकिन हमारे देश में क्या है, कुछ डग्गा मारी का काम चलता है। मैंने देखा आप कोई सा वाहन ले जाओ और आपका प्रदूषण ठीक बता देगा, क्यों पता नहीं जाने क्या है। अन्य देशों जैसी कठोर व्यवस्था हमारे देश में लागू नहीं है, और यदि लागू हो जाए तो इसका सही से उपयोग और पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा। औद्योगिक अपशिष्ट शोधन एवं जल संरक्षण, इन सारी चीजों को ठीक से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। तो अगला आता है इसमें कचरे का पृथक्करण, ध्वनि प्रदूषण, लाउड स्पीकर इत्यादि, इन सब पर रोक लगाई जानी चाहिए, और रोक नहीं लगाई जाए तो इनकी ध्वनि को निश्चित केंद्रित कर देना चाहिए। हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या इस समय चल रही है, क्या है? प्रत्येक जाति धर्म का व्यक्ति जो है अपना शक्ति परीक्षण दिखाना चाहता है। शक्ति परीक्षण में क्या है? वो केवल अपने जुलूस, अपने धर्म का जुलूस निकालेगा, और जुलूस निकालकर ये शक्ति प्रदर्शित करना चाहता है कि हम देश में सबसे अधिक शक्तिशाली हैं। तो हमारे हिसाब से जितने प्रकार हमारी सरकारें हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सभी प्रकार के जुलूसों पर, चाहे वो किसी धर्म का हो, उन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए। और यदि आपको उन पर रोक लगा दी, क्योंकि रोक ना लगाने से क्या होता है, बहुत ज्यादा जो जुलूस वगैरह निकाले जाते हैं इसमें बहुत ज्यादा धन खर्च होता है। क्यों? प्रशासन लगाया जाता है उनकी व्यवस्था के लिए, और व्यवस्था में आने जाने में, यातायात में, और सब में मिला के लगाया जाता है। तो एक एक जुलूस में सरकार का बहुत बहुत पैसा खर्च हो जाता है, और जिससे वो पैसा हमारे विकास कार्यों में ना लगाकर उन जुलूसों, उनकी देखभाल और इनमें लगाया जाता है। ये सब ठीक नहीं है। तो मेरा यही सुझाव है
कि जुलूसों पर प्रतिबंध लगाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, देश का पैसा बचेगा और जो लड़ाई झगड़े हैं उसकी संभावनाएं कम होने लगेंगी। क्यों? क्योंकि एक दूसरे का शक्ति प्रदर्शन करते हैं तो तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगती है, वो तनाव की स्थिति से आराम से बचा जा सकता है। तो ये प्रदूषण आज विश्व की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। विश्व में कई प्रकार की बैठकें होती हैं, उसमें समाधान भी सोचा जाता है, लेकिन विश्व एक स्तर पर समाधान सोच सकता है, लेकिन लागू कराना उस देश की सरकारों का काम है। और देश की सरकारों की अपेक्षा वहां के रहने वाले नागरिकों को उन्हें लागू, प्रत्येक नागरिक ये समझ ले कि इससे मेरा नुकसान है, तो हमारा व्यक्तिगत नुकसान है, तो उसको ठीक से लागू किया जा सकता है। हर नागरिक उसकी अपनी एक जिम्मेदारी समझने का प्रयास करे। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। वृक्षारोपण प्रदूषण नियंत्रण का सबसे सरल प्रभावी उपाय है। तो 5 जून जो आता है प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण को कैसे स्वच्छ रखा जा सके, तो इसको केवल मनाने से काम नहीं चलेगा, इस पर पालन करना चाहिए और लोगों को जागरूक किया जाए। स्कूलों में तो जागरूकता अभियान दिया जाता है, लेकिन गांव में प्रधानों के माध्यम से और कुछ रैलियां निकालकर इस तरह से लोगों को पूर्णतः जागरूक किया जाए। तो इस तरह से हमें अपने पर्यावरण प्रदूषण को स्वच्छ बनाना है और बचाना है। तो अंत में यही हमारा संदेश है कि आप सब लोग आसपास के पर्यावरण को बचाएं और पर्यावरण शुद्ध रखें, जिससे कि कोई किसी तरह का प्रदूषण ना हो। और आप अपने आसपास के लोगों को इस चीज को समझाएं कि इससे ये हानियां होती हैं, तो शायद 1-2% और भी पर्यावरण को लाभ हो आपके सहयोग से। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।